बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हमारे पास है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो व्हाट इज़ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, cell membrane have the various transport mechanism by which the solutes move in and out of the cells। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए कुछ जो सोल्यूट्स हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करते हैं। टू इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज़म्स हैं उनमें हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है और दूसरा हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायर्स द एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बेसिकली एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली डिपेंड करती है ऑन द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स, और इन दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोल्यूट्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली कि इसके अंदर जो है वो एटीपी यूज़ होती है। एटीपी के बाद इसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं जो कि बेसिकली एटीपी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे वो ये है कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करेगा। ये लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जो है ना इसकी मूवमेंट होगी। द सोल्यूट पासिस फ्राम ए लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली अप हिल मूवमेंट है किसी भी सोल्यूट की, और इसकी जो एग्जांपल है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ नंबर 1 हमारे पास सोडियम पंप है। किसी भी सेल्स के अंदर हमारे पास सोडियम पंप्स होते हैं। तो सोडियम पंप है, द सेल pumps sodium out from the intercellular space into the extracellular space which already had higher concentration of the sodium। this pumping out of the sodium by the cell is against the concentration gradient, और उसके लिए हम ATP बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है उनकी सिक्रीशन जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है ऑन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द ऑक्सीनेटिक सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये बेसिकली जो स्टोमिक के अंदर स्टोमिक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टोमिक ल्यूमेन है, ये हमारे पास ऑक्सीनेटिक सेल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो सेल्स जो हैं ऑक्सीनेटिक सेल जो हैं वो प्रोटॉन को स्टोमिक के अंदर फर्दर मूव करेंगे ताकि वो HCl प्रोड्यूस करें फॉर डाइजेशन, और वो जो है वो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। तो किडनी के अंदर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो बेसिकली अगेंस्ट दी ग्लूकोज कंसनट्रेशन वो ग्लूकोज की अपटेक करती हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयोडाइड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आयोडाइड जो हमारे पास आयन है उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सेल्स के अंदर मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारे पास एक जनरल सा ओवरव्यू एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब हमारे पास है नेक्स्ट व्हाट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी बट इन ए लेसर अमाउंट। द एनर्जी इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो एटीपी के ज़रिए प्रोड्यूस नहीं होती, प्रोवाइड नहीं होती। इंस्टेड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। और ये बेसिकली एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक कैरियर्स की सम टाइम ज़रूरत नहीं होती। और इन दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोल्यूट मूव्स टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जो है ना ये मूव करेगा, और इस मूवमेंट को हम डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। द सोल्यूशन पासिंग फ्रॉम द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हैंस इट्स नोन एज द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। स्मॉलर द साइज ऑफ द सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस का साइज़ जो है वो छोटा होता है और वो मोर रैपिडली उसकी ट्रांसपोर्ट जो है ना वो पॉसिबल होगी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी हम टाइप्स बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन, रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन और एक्सचेंज डिफ्यूजन। इसके अलावा हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन है। ये हमारे पास जो है ना ये बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। और उसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज पल्मोनरी एल्वेलाई के ज़रिए होती हैं। इसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन
पल्मोनरी एल्वेलाई के अंदर होती है। हायर कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एल्वेलाई के ल्यूमेन में होती है और ब्लड के अंदर जो है ना लो कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। तो एल्वेलाई से ब्लड की तरफ जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन है, ये बेसिकली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर जो कि साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इन दी सेल मेम्ब्रेन, और रिजल्टिंग द रिपल्शन और अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है तो उस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो हमारे पास, अगर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन है, वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करती है और स्पेसिफिक को अलाउ करती है। उसके बाद हमारे पास एक्सचेंज डिफ्यूजन है, इज़ अ पैसेज ऑफ द सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एक सोल्यूट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैसेज है, और जब वो इनसाइड दी सेल मूव कर रहा होता है तो एट द सेम टाइम एक ऐसा सब सोल्यूट जो है वो अपोजिट साइड पे जो सेल के बाहर मूव करना लाजमी होता है। इज़ द पैसेज ऑफ द सोल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विवेलेंट सोल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो एक सेल जो है, एक सोल्यूट जो सेल के अंदर मूव कर रहा है तो इक्विवेलेंट अमाउंट जो है उसी सोल्यूट की या उस तरह के किसी और सोल्यूट की वो बेसिकली अपोजिट साइड पे होना ज़रूरी होता है, और उस एक्सचेंज का हम कहते हैं कि वो हमारे पास, उस डिफ्यूजन का हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्सचेंज डिफ्यूजन है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होती है। और द सेल्स डू नॉट हैव एनी गेन आर द लॉस ऑफ द सोल्यूट। एट द एंड जो नेट रिजल्ट होता है इसमें कोई जो सेल होता है उसको कोई भी गेन या लॉस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर द कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड जो डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है, अकर व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंस विद ए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन which then moves across the cell membrane into the cell. The substance is delivered to the anterior of the cell, and the carrier protein is utilized again to transport more substances. In this way, the carrier protein act like a ferry boat which shuttle back and forth फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर। इसमें बेसिकली एक कैरियर प्रोटीन यूज़ होती है। ये हमारे पास अगर सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो सोडियम है, तो सोडियम को जो है ना ये फ्रीली मूव करेगी सेल के इन साइड पर। ये बेसिकली यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होती, यहाँ पे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ होता है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन यूज़ होता है। उसके बाद आज हमारे पास सॉल्यूशंस और व्हाट इज़ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। वन ऑफ द सब्सटेंस इज़ अ सोल्यूट। एक जो सब्सटेंस है उसको हम सोल्यूट कहते हैं और दूसरे को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ए सोल्यूशन इज़ मेड विद ए सोल्यूट। एक सोल्यूशन जो है वो एक सोल्यूट से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल जो सोल्यूट है वो बेसिकली डिज़ाल्व होता है एक सॉल्वेंट के अंदर। तो ए सोल्यूशन इज़ मेड व्हेन ए सोल्यूट इज़ डिज़ाल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट। जब एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट डिज़ाल्व होता है तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिज़ाल्व करेंगे तो इन दोनों सब्सटेंसेस का एक जो मिक्सचर बनेगा उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। Depending upon the physical properties of a solution, it can be classified as a homogeneous or heterogeneous solution. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उनको होमोजेनस और हेट्रोजेनस कहेंगे। और होमोजेनस सॉल्यूशन जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द वन फेज सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली द सोल्यूट्स सॉरी आर कम्प्लीटली डिज़ॉल्व इनटू द सॉल्वेंट गिविंग इट ए क्लियर ट्रांसपेरेंट कलर। अगर वो एक जैसे हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल पानी साल्ट और साल्टी हो जाएगा और साल्ट जो है वो जस्ट लाइक वाटर हो जाएगा, तो इनकी होमोजेनस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो बेसिकली एक जैसी होंगी, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास होमोजेनस सॉल्यूशन है। अगर हम वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिज़ॉल्व करते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट कलर आएगा, उसको हम होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये टू फेज सॉल्यूशन होता है, और इसमें बेसिकली इशू क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, द सोल्यूट्स आर नॉट कम्प्लीटली डिज़ॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होता और वो इनको एक ट्रांसपेरेंट और क्लियर कलर नहीं देता। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल को जो प्लाज्मा को एक क्लियर कलर नहीं देती। उसके बाद है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द सोल्यूट कंसनट्रेशन। एक सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है उसकी बेस पे हम सोल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप के अंदर। एक हमारे पास आइसोटोनिक है, दूसरा हमारे पास हाइपोटोनिक है और तीसरा हमारे पास जो है ना वो हाइपरटोनिक है। तो सबसे पहले हमारे पास है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सबसे पहले आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑफ द प्लाज्मा। जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो जस्ट लाइक प्लाज्मा होती है
और 0.9% ऑफ द सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, विच इज़ आइसोऑस्मोटिक विद द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। ये जस्ट लाइक हमारे पास जो ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैरिटी और इसकी ऑस्मोलैरिटी सेम होगी। इफ़ द ह्यूमन ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन, अगर हम इसी तरह अगर हम ह्यूमन ब्लड जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसीज हैं, इनको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे तो दे रिमेन इंटैक्ट एंड रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, और उनका वॉल्यूम और फंक्शन जो है वो रिटेन रहेगा। For example, the sodium chloride is therefore isotonic as well as isoosmotic with the RBCs because the amount of the water entering the cell is equal that of the leaving, and therefore there is a no net gain and the loss of the water by the cells. तो सोडियम क्लोराइड जो है एक तो आइसोऑस्मोटिक है और दूसरा आइसोटोनिक है। उसके बाद हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो वाला होता है जिसके अंदर डिक्रीज टोनिसिटी होती है, जिसमें डिक्रीज ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, लेस कंसनट्रेटेड आर मोर डाइल्यूटेड दैन द सोडियम क्लोराइड। इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और सोल्यूट का कंटेंट थोड़ा होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड थोड़ा होता है और वाटर जो है वो ज़्यादा होता है। इफ़ द ह्यूमन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन द सोल्यूशन, अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर ह्यूमन के आरबीसीज को प्लेस करते हैं, दे विल स्वेल बिकॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो कि हाइपोटोनिक हमारे पास डिक्रीज सोडियम क्लोराइड वाला है। उस सोल्यूशन से जो वाटर है वो एंटर करेगा सेल के अंदर बाय द ऑस्मोसिस। और इफ़ द सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर जो सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो आरबीसीज जो हैं वो रप्चर कर जाएंगे और इसको और वहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है? इफ़ द सॉल्यूशंस आर मोर कंसनट्रेटेड देन द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, इनके अंदर जो सोल्यूट का कंटेंट है वो सोडियम क्लोराइड जो 0.9% है उससे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और जो ह्यूमन आरबीसीज हैं उनको अगर हम प्लेस करें एक इस सोल्यूशन के अंदर तो वो श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक कर इसलिए करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक टब है और इस टब के अंदर लार्ज अमाउंट में सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है और इसके अंदर वाटर का कंटेंट थोड़ा है। तो अगर हम इस टब के अंदर एक आरबीसीज को ऐड करें तो आरबीसीज के अंदर तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी वाला जो कि नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की बेस के ऊपर जितना सोल्यूशन होता है वो प्रेजेंट है। अब होगा ये कि आउटसाइड पे यहाँ पे हमारे पास जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये वाला जो और सोल्यूट का कंटेंट है ये आरबीसीज के अंदर से जो वाटर है उसको अपनी तरफ खींचेगा और ऑस्मोसिस के ज़रिए जब वाटर जो है वो बाहर सेल के बाहर मूव करेगा तो उसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। एंड बिकॉज वाटर विल लीव द सेल एंड एंटर्स इन दी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो इसकी वजह से आरबीसी जो है वो श्रिंक कर जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ के सोल्यूशन क्या होता है और उसकी जो दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस की।